अयार चालाक नरेंद्र मोदी और उसके कश्मीर के बारे में जाली और पर क्या ये मुहावरा बिल्कुल फिट नहीं आता? खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। लेकिन मोदी के होते हुए पाक भारत ताल्लुकात की बहाली मुश्किल है। 30 से 40 हजार कश्मीरी आज श्रीनगर के अंदर मौजूद थे और उन्होंने बकायदा तौर पे नारे लगाए कि बार बार मोदी सरकार, अपना बैंक बैलेंस ही नहीं है, कोई मोदी का कोई उसने ना आज तक बेईमानी, 8 साल उसको हो गए, 1 रुपए की उसने बेईमानी नहीं। भारत का ये झूठा यार शख्स मकबूजा कश्मीर के मामले में दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, इसीलिए बड़ा चर्चा किया गया। अब मोदी का इजलास कितना कामयाब था? कश्मीर से मनपसंद लोगों को बुलाकर ड्रामा किया गया। कान खोल कर सुनो, हाँ, अच्छे बच्चे की तरह। नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर निहायत ही कामयाब जलसा किया। 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी, इससे पहले 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी। कश्मीर के अंदर उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा लगाया कि आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं हम इसको इंटरनेशनल मार्केट लेके जाएंगे। गुजरिया धरती मारी मारा हिंदुस्तान। देखा आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की कैसे सोच बदल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग सरकार की नीति और प्रगति के साथ हैं। खुद को पता नहीं क्या ये बंदा साबित करना चाहता था नरेंद्र मोदी, क्या दिखाने की कोशिश की गई? इस सारी कश्मीरी की आदत को इकट्ठा किया जा रहा है। रोशनी की चमक इतनी तेज है कि आज दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भी मोदी की धाक को सलाम करते हैं। G20 करा दिया तो और मैं क्या कह रहा हूं? 20 कंट्रीज वहां पर आई, हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। बदकिस्मती से हमने जो नरेंद्र मोदी ने किया है 370 के साथ या 35A के साथ करके, वो मेरा ख्याल है हमने कबूल कर लिया हो, नफसियाती तौर पे हमने कबूल कर लिया हो। बल्कि पिछले दिनों जब मियां शहबाज शीसा ने ऑफर की थी कि जो हमसाया मुल्क है उन सब के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और किसी जंग ऑप्शन नहीं है, तो सबका ख्याल ये था कि इंडिया की तरफ से रिस्पांस आएगा, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब वो बादर नहीं करते, अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। हमें कौमी तरानों के पीछे, हमें तरानों के पीछे और कश्मीर के पीछे लगा के खुद कौमी खजाना के पीछे लगे हुए हैं। तबाह बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क इन्होंने। ये तो नमस्कार मित्रों, पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर छाती पीट रही पाक एंकर फिजा खान को उनके ही देश पाकिस्तान से करारा जवाब मिला है। पाकिस्तानी जनता ने कहा, जब से पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारा हमसाया मुल्क तरक्की पे तरक्की कर रहा है, वहीं हमारा हाल बद से बदतर हो गया है। आज पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां 75 साल पहले था। हमने कोई तरक्की नहीं की, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। आपसे अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा है, लेकिन आपको कश्मीर चाहिए। जितना पाकिस्तान का बजट है उतना बजट तो कश्मीर को पीएम मोदी ने दे दिया है। लाया भी किससे? उन लोगों को जो कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदे ही नहीं है, बल्कि उनकी पहचान भारत की कठपुतलियों की है कि 30 से 40 हजार कश्मीरियों ने श्रीनगर स्टेडियम के अंदर जो है मोदी साहब को ज्वाइन किया है। ये बदलता हुआ कश्मीर है, ये पीसफुल कश्मीर है। और उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि अपने पूरे स्पीच में एक बार भी पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया। अकल की अंधी कह ले मोदी सरकार, शायद ये समझती है कि लोगों के हाफिजे या यादाश्त बड़ी कमजोर है, उन्हें याद ही नहीं होगा, इसलिए पीछे रह गया क्योंकि वहां पे मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान ने लूट मचा रखी है। शर्म मगर तुमको नहीं आती, और आएगी भी कैसे आएगी शर्म? सब कुछ तो तुम लोगों ने बेच खाया। बात तो सही है। ये है एक तल्ख हकीकत, ये लेकिन इस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा कि हमने कश्मीर को लूज कर दिया हुआ है। कश्मीर का इतना ही अगर दर्द है तो फिर क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370? क्यों कश्मीर की जो जुदा गाना हैसियत है उसको खत्म किया? लोगों ने अब कश्मीर का मैटर सीरियस ही नहीं और क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहे हैं। इससे क्या अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि वो कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया, खुशहाल हो रहे हैं। ये भारत और नरेंद्र मोदी की गिरती हुई साख को बहाल करने की कोशिश थी, जिसे 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से बाकायदा नुकसान पहुंचा। क्या बोला तूने? इसीलिए पाकिस्तान ने मोदी की इस ड्रामेबाजी को नाकाम कोशिश करार दिया। ये तकरीबन 3.5 घंटे तक चली, 3.5 घंटे, जिसमें कोई काम की बात नहीं, फायदा ही नहीं, बेमकसद ड्रामा। पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा, मैंने अब दुनिया के साथ मिलना,
मैंने उनके ऊपर छुरी पटाखा चला के मैं क्यों अपना नुकसान करूं? पाकिस्तान तो रुल गया, मैंने तो दुनिया के साथ क्योंकि मोदी हुकूमत ने दो मकबूजा कश्मीर की तारीख, आबादी का तनासुब और जुग्राफिया ही तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो आपकी सूरत आपके सामने है कि जब हम सऊदी अरेबिया से मांग रहे हैं, यूएई से मांग रहे हैं, चाइना से मांग रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है हम ईरान से भी मांगना शुरू कर देंगे। तो जब ये सूरत हाल हो तो हम कैसे मनाएंगे दुनिया को? तो नरेंद्र मोदी सुन लो, पाकिस्तान से मुज़ाकरात की जो आवाजें हैं अब भारत के अंदर से उठने लगी हैं। अब भारत के अंदर से पाकिस्तान से मुज़ाकरात की आवाजें उठने लगी हैं। अब जितनी भी कानों में उंगलियां ठूंस लो, ये आवाजें रुकने वाली नहीं है। तो तुम्हें ख्वाब में भी सुनाई देंगी आवाजें, सोते जागते उठते बैठते तुम्हें ये आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल भारत को मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे। और बलोचिस्तान आपके यहाँ से जा रहा है, कौन कर रहा है ये? कौन तमाशा किसने लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर? बलोचिस्तान आज ठुस की बात करे, इंडिया उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा। मैं आपके साथ हूँ, लगाएं उसको लगाम। भारत अपनी ढिठाई से बाज नहीं आया और भारत की नीयत में हमेशा से खोट था, जो कहता था वो करता नहीं था। ताकत सबसे बड़ा कानून होता है। अगर तो आप ताकतवर हैं तो फिर आपको समझ देखें ना, रशिया ताकतवर है ना, उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, क्या कर लिया दुनिया ने उसका? ठीक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गैप बहुत ज्यादा गैप। ये हमने अपने आप को अमीर खुद बनाना है, अपने आप को ताकतवर हमने खुद बनाना है। तो जब तक हम ताकतवर नहीं होते, जब तक हम अपने आप को अमीर नहीं बनाते, हमारा जीडीपी जो है वो इंडिया को क्रॉस नहीं करता, उस वक्त तक ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। उस वक्त तक हम सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं और हम झंडे लहरा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं और एहतजाज पाकिस्तान के अंदर ही कर सकते हैं, या फिर अपनी एम्बेसियों में बाहर एक तकरीबात कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हम दुनिया को मना सकते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मत किस्म की एक हकीकत है जिसे मेरा ख्याल है हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पूरी दुनिया की जो जा रही है ना इस वक्त जंग मैशत के ऊपर जा रही है। कोई पटाखा छुरी की सियासत नहीं जंग जा रही, ठीक है? मिसाइलों की जंगे नहीं है, गोलियों की जंग, मैशत की जंग जा रही है। कौमें तबाह हो रही है कि मैशत के ऊपर हो। हमारा कोई कश्मीर का नारा लगाता दिखाई देता है? नहीं। तो देखा आपने, पाकिस्तानी जनता ने कश्मीर आग अलापने वाली पाक मीडिया को कैसे जवाब दिया कि पिछले 70 साल से हमारे देश में क्या तरक्की हुई है। भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज वह कहाँ पहुँच गया और हम अभी 1947 में जी रहे हैं। पिछले 10 साल में भारत ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। आज भारत टेक्नोलॉजी, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां निवेश करने आ रही हैं, वहीं हम सिर्फ कौमी तराने के पीछे लगे हुए हैं।